साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फुले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जिस तरह से अनुसूचित जाति के लोग, जिन्हें दलित अछूत कहा जाता है, अस्पृश्य कहा जाता है, नीच कहा जाता है, अधम कहा जाता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये ब्राह्मणवादियों के द्वारा गढ़े गए। इन लोगों को इस स्टेज पे लाके खड़ा किया। मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी अछूत कौन कैसे नाम की किताब में इसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। ये लोग उस धर्म के प्रति कुत्तों की तरह दौड़ते हैं जिस धर्म ने इन्हें अछूत और नीच बनाया, इन्हें जानवर से बेबत्तर जीने के लिए मजबूर किया। आज भी इनके साथ जात के नाम पर अपमान होता है। जो धर्म हिंदू सनातन नहीं है, ये वास्तविक ब्राह्मण धर्म है। उस धर्म को ये अपनी छाती पे लगाकर देवी देवताओं को मानते। जिन देवी देवता जो देवी देवता आदिवासी थे, उनका ब्राह्मणीकरण करके भगवान बना दिया। और हमारे ही बहुजन समाज के लोग, खासकर अछूत लोग, कुत्तों की तरह दौड़ते हैं। इनकी लाठी पड़ती है, मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, लेकिन मंदिरों में दर्शन करने के लिए ये लोग बहुत ज्यादा साथियों पागल बने। ऐसी एक खबर है शिव मंदिर की। साथियों, मैं पहले आपको खबर दिखाना चाहेंगे, फिर इसके बारे में आप लोगों से आगे बातचीत करेंगे। साथियों, हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये खबर है प्राचीन शिव मंदिर। ये बहुत प्राचीन शिव मंदिर है में नहीं घुसने दे रहे सीमित वाले। सीमित वाले कौन? ब्राह्मण। सीमित तो ब्राह्मणवादियों के अधीन है। 150 दलित परिवार अपना हक हक मांगने पर अड़ गए। कोलकाता की खबर है कि गांव के लगभग 150 से ज्यादा दलित परिवार के स्थानीय मंदिर में पूजा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इस मंदिर के सीमित के लोग उन्हें मंदिर में घुसने नहीं देते। अरे तुम संसद में घुसने की लड़ाई लड़ो, विद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों के अंदर रिसर्च करने के लिए संघर्ष करो। जो आने वाली पीढ़ी, तुम्हारी साथियों, आने वाली पीढ़ी इस ब्राह्मणवादी गुलामी से आजादी मिलेगी। मंदिर में घुसने से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। तुम्हारे ऊपर लगा जाति भेदभाव, छुआछूत हजारों सालों से वो खत्म होने वाला नहीं है। ये तो बिजनेस के केंद्र बनाए गए या धार्मिक केंद्र है। तुम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब को पढ़ लो थोड़ा, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम कुत्तों की तरह जो धर्म के प्रति जाते हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे धर्म को क्यों त्यागा, क्यों छोड़ा? बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों छोड़ा? कि इस धर्म में तुम्हें बराबरी है, नहीं है, तुम्हारे साथ सम्मान नहीं है। संविधान होने के बाद, संविधान होने की वजह से, कानून होने की वजह से, भारत में रूल ऑफ लॉ होने की वजह से, भारत में कानून का राज है, धर्म का राज नहीं। इसलिए आज यहाँ के एससी एसटी ओबीसी को साथियों सम्मान मिलता है। खासकर अनुसूचित जाति के लोगों को सम्मान मिलता है प्रशासन में जाने के बाद में। क्यों? क्योंकि वहां पे कानून लागू है। वहां पे अगर धर्म लागू होता तो ये लोग आज भी अछूत होते और पता नहीं कहां कचरे में साथियों अपनी किस्मत और अपनी जिंदगी को ढूंढते होते। और आज भी गंदे पेशा करने के लिए लोग मजबूर हैं। आज भी ये लोग उन भगवानों पर साथियों मानते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं। जिन देवी देवताओं ने इनके लिए कोई संघर्ष नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ये सारे के सारे लड़ाइयां इनके धर्मशास्त्र और किताबों में होती रही। ये कोई प्रैक्टिकल तौर पे कुछ भी नहीं है। ये सब काल्पनिक आर्गुमेंट इन्होंने धर्म के नाम पर किए हुए हैं। सारी की सारी जो देवी देवताओं की जो चित्र हैं, भगवान, ये सारे सारे इंसानों ने बनाए। सारी की सारी किताबें धर्मशास्त्र ब्राह्मणवादियों ने लिखे और बैठकर साथियों किताबों में लड़ाइयां लड़ाते रहे। और हमारे लोग इसको भगवान मानते हैं, हमारे लोग इसको धर्म मानते हैं। जिस धर्म को बाबा साहब अम्बेडकर ने छोड़ दिया 1956 में, इसके पिछवाड़े पर लात मार दी। जो धर्म भेदभाव, छुआछूत, ऊंची नीच पर खड़ा है, जो वर्ण व्यवस्था का, जिसमें वर्ण श्रम सबसे मुख्य आधार माना गया है। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है हिंदू धर्म की रीडर नाम की किताब है। बहुत महत्वपूर्ण किताब बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी। इस किताब को आप ऑनलाइन करके इसको पढ़ सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह से ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पोस्टमार्टम किया हुआ है। इन अछूतों के जो चर्बी चढ़ी हुई है आंखों पर, ये सबसे बड़ा साथियों आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उसके लिए खतरा है। क्योंकि हम लोग तो थोड़ा समझ गए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए, हम लोगों के लिए क्या किया, हमारे महापुरुषों ने। हम तो अपनी वास्तविक जो हमारी विरासत है, हम तो उसको समझ गए कि वास्तविक हमारी विरासत क्या है। लेकिन आज भी हमारे पढ़े लिखे गधे लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। आज भी हमारे लोग, समाज में पढ़े लिखे लोग धर्म को मान्यता देते हैं।
अपने को हिंदू कहने पर गर्व करते हैं। हिंदू नाम का, सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है। ये जो ब्राह्मणवादी, जो संघ परिवार के लोग गलत फायदा करते हैं। विलन किसे बनाते हैं? मुगलों को, अंग्रेजों को, कि अंग्रेजों ने धर्म शास्त्रों में मिलावट की, वर्ण व्यवस्था मुगलों ने पैदा की। अरे जब तुम्हारे धर्म शास्त्रों में सारी मिलावट है तो ऐसे धर्म शास्त्रों को क्यों नहीं तुम बदल देते हो? बदल दो धर्म शास्त्रों को। अगर मान लिया जाए कि मुगलों ने यह जाति व्यवस्था बनाई तो तुम भाईचारा क्यों नहीं पैदा करते हो? सवर्ण और दलितों के घर में अछूतों के साथ में शादी व्यवहार क्यों नहीं करते हो? अगर मुगलों ने बनाई हुई व्यवस्था, अगर अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था, तो इसको क्यों तुम फॉलो करते हो? इसको छोड़ो ना। नहीं छोड़ने वाले हैं ये सारे के सारे लोग। तुम्हें साथियों गलत इंफॉर्मेशन समाज में फैलाने का काम करते हैं, और हमारे लोग उनकी बात को ही अपना आर्गुमेंट करते हैं। ये बहुत ताज्जुब बात है कि हम जिन लोगों को यूनिवर्सिटी संघर्ष पढ़ने, जिन धर्म में लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज उस धर्म में ही लोग मंदिरों में घुसने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये बड़ा ताज्जुब की बात है। यह धार्मिक लड़ाई में हमारे लोग फंसते जा रहे हैं। हमारे लोगों को यूनिवर्सिटी स्कूल में जाने की जरूरत है। प्राइमरी एजुकेशन में अपने बच्चे जो भेज नहीं रहे वहां भेजने की जरूरत है। जब पढ़े लिखे होंगे तो उनके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी, सही गलत का आकलन करने की क्षमता होगी। अगर धर्म की शरण में जाओगे तो धर्म परंपराओं, संस्कृति को मानोगे तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तवज्जो दोगे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो बड़ व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर खड़ा है, उसको तुम धारणा में लाओगे और जातिवादी मानसिकता तुम्हारी होगी, और तुम जातिवादी मानसिकता में पुनः आके साथियों फंस जाओ। फिर तुम उस जातिवादी व्यवस्था को मानने हो, फिर तुम निकालोगे कि हमसे बड़ा कौन। हमारी जाति, अछूतों के अंदर जाति व्यवस्था है, और अछूत खुद अपने को देख रहा है कि मुझसे छोटा है, मुझसे बड़ा है। वो खुद ही आपस में लड़ रहा है। ये अरे इसका गौतर है, ये मुझसे छोटा है, अरे ये मुझसे छोटा है। वो एक जूता उसके मारता, वो एक जूता उसके मारता। ब्राह्मणवादी सबसे ऊपर बैठा बड़ व्यवस्था में, वो सबके जूता मार रहा है। ये आपस में लड़ रहे हैं, आपस में जाति में अलग अलग ऊंच नीच निकाल रहे हैं। तो ये जो जाति व्यवस्था का जो सिस्टम भारत के अंदर है, बाबा साहब अम्बेडकर ने सारा का सारा लिटरेचर, सारा इनकी व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था को पोस्टमार्टम किया। तुम्हें मंदिरों में घुसने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शिक्षा संस्थाओं में घुसने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये नहीं कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, पियोगे दहाड़ोगे? इसलिए कहा था। ये नहीं कहा था कि मंदिरों में जाओगे दहाड़ोगे, दारू के ठेके पर जाओगे तुम दहाड़ोगे। ये नहीं कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने कि मंदिरों में जाओगे, बड़े मंदिर के दर्शन करोगे, वहां तुम दहाड़ोगे। कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, पियोगे तुम दहाड़ोगे। इसलिए कहा था कि शिक्षा से इंसान, मानवता, शिक्षा से इंसान का विकास होता है। उसको सही गलत का आकलन करने की क्षमता होती है। उसके साथ हजारों सालों से अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में वो आवाज उठाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षित थे तो उन्हें सारी व्यवस्था के बारे में पता चला। ये हमारे साथ ये भेदभाव, अन्याय अत्याचार हजारों सालों से क्यों, किसने किया, कैसे किया, जाना। और बहुत सारा लिटरेचर लिखा, बहुत सारा साहित्य लिखा, और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर लड़ते रहे। और हमारे लोग मंदिरों में लड़ने के लिए, मैं तो धर्म के ठेकेदारों से कहना चाहूंगा कि तुम्हारे मंदिरों में इनकी हाथ पाए तोड़ दो, इनको दौड़ा दौड़ा के मारो, इन्हें गिरा गिरा के मारो, जितना मार पाओ इनके हाथ पाए तोड़ दो, मारो। और हम लोग इसका कोई विरोध नहीं करेंगे, समर्थन करेंगे तुम्हारा। तुम धर्म को 100% इंप्लीमेंट करें। ब्राह्मणवादी लोग धर्म के 100% जो तुम्हारे धार्मिक व्यवस्था में लिखा उसको इंप्लीमेंट करें। वर्तमान में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को पूरी तौर पे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। मैं इसका समर्थन करूंगा आने वाले समय में। अगर हमारे लोग ही ये गुलामी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, गुलाम बनने के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो सिर्फ भौंक सकता हूं। मुझे तो समझेंगे लोग मैं भौंक रहा हूं बैठकर, मेरी बात का कोई इंपैक्ट नहीं है, तो फिर गुलामी में ही जाना सही है। जाओ गुलामी, स्लेविंग दी एंजॉय, गुलामी में आनंद भोग रहा है, वो आनंद। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें। देखते रहे BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना ही।